हेलो एवरीवन, दिस इज प्रखर तिवारी। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के त्रिकोणमिति चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर इन्हें हल करते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 हो तो साइन अल्फा का मान ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है क्या कि हमें 3 अल्फा बराबर कितना दे रखा है 90, और हमें किसका मान पता करना है, साइन अल्फा का। और हमें पता अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो अल्फा बराबर 3 इधर अल्फा के साथ गुणे में है तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अल्फा बराबर कितना आ गया 30। अभी हम अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की जगह रखें तो साइन बराबर 30 डिग्री, और हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो ये आ गया हमारे पहले प्रश्न का हल। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अब हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार। मतलब tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 4/3। तो सबसे पहले 4/3 दे रखी, तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे में कर्ण और कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएं अगर हम, हाइपोकोस स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मतलब कर्ण हमें निकालना है। हाइट हमारी कितनी है 4, और बेस मतलब आधार हमारा कितना है 3। तो अगर हम लोग कर्ण निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, आ गया 5। मतलब कर्ण हमारा कितना आ गया है 5। अब हमें पता चलेगा, अब हमें निकालना है किसका था मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा होता हमारा क्या है, लंबा। अब लंबा है कितना है 4, कर्ण कितना है 5। कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, तो आधार हो गया हमारा 3 और कर्ण हमारा कितना है 5। तो इनको सॉल्व करें तो 4 3 हो गए 7/5। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब हम देखें, तीसरा प्रश्न हमारा दे रखा है कि 4 tan थीटा बराबर 4 है। तो हम यहाँ से 4 इधर गुणे में तो उधर किस में चला जाएगा, भाग में। ये 4 से 4 कट गया, और tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। और हमें पता है tan थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 की। तो tan थीटा बराबर 1 को हम लिख सकते हैं tan 45। अब यहाँ से इस tan से tan कट गया, तो थीटा का हमारा कितना मान आ गया 45 डिग्री। हमारे यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न ये कह रहा है, यदि साइन ए स्क्वायर -1 बराबर 0 हो तो ए का मान ज्ञात करें। ये भी तो चौथे प्रश्न में हमें दे रखा है कि 2 साइन स्क्वायर ए -1 किसके बराबर है 0 के। अगर हम इसको हल करें तो साइन स्क्वायर ए बराबर, अब ये माइनस का एक उधर किस में चला गया प्लस में, और ये 2 इधर गोड़े में था, इधर किस में आ गया भाग में। अब इधर स्क्वायर लगा है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1/2। तो अगर हम इसको और हल करें तो आ जाएगा साइन ए बराबर 1/√2। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। हाँ, तो हमारा साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब हमें पता है कि 1/√2 साइन ए में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। तो यहाँ लिख दे साइन ए बराबर साइन 45। अब ये साइन से साइन कट गया और ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45 डिग्री। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का हल। अब चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहाँ में हमें थीटा का मान निकालना है। पाँचवें प्रश्न में हमें दे रखा है 2 sin 2 थीटा बराबर √3। अब यहाँ से हम देखें तो sin 2 थीटा बराबर, अब ये √3 इधर गुणे में है, सॉरी √3 इधर पड़ी, अब 2 हमारे इधर गुणे में तो इधर किस में आ जाएगा भाग में। अब यहाँ से देखें तो sin 2 थीटा बराबर, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, sin 60 की। अब यहाँ से देखिए साइन से साइन कट गया तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, और थीटा बराबर 60, 2 इधर गुणे में तो इधर किस में आ गया भाग में। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अब छठा प्रश्न हमारा ये कह रहा है, tan स्क्वायर थीटा -9 sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है 9 tan स्क्वायर थीटा -9 sec स्क्वायर थीटा। एक इसी तरह का प्रश्न दे रखा है एनसीईआरटी में। वो यहाँ पे था क्या कि sec स्क्वायर थीटा था, यहाँ कितना था tan स्क्वायर थीटा, लेकिन वो उस तरह से नहीं लगेगा।
उसमें उत्तर आ रहा था हमारा 9, लेकिन इसमें आएगा माइनस का 9। अच्छा हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखिए हमारा सेक की जगह टेन है और टेन की जगह क्या है सेक, तो यहाँ पे अगर वैल्यू 1 आ रही थी तो यहाँ पे देखिए अगर माइनस है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आएगा -1। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1। मैंने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करा दे तो कितने आ जाएगा -9 इसे आ जाएगा इस प्रश्न का हल। अब 7वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तब दिखाई कि एंगल ए बराबर बी हो और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारा 7वां प्रश्न, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा है त्रिभुज ए की भुजा ए है, ये हमारा सी है और ये हमारा क्या है बी, और ए पे हमारा कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। अब हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है कि कॉस ए किसके बराबर है कॉस बी के, मतलब कॉस ए किसके बराबर है कॉस बी के। अच्छा कॉस ए हमारा होता क्या है आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पे हम देखे थे कॉस ए में देखो तो आधार हमारा क्या हो गया ए सी और कर्ण हमारा क्या हो गया ए बी। इसी तरह हम कॉस बी लेकर देखें तो हमारा आधार क्या हो गया बी सी और कर्ण हमारा क्या हो गया ए बी। अब यहाँ से ए बी से बी कट गया, अब यहाँ क्या आ गया हमारा ए सी बराबर बी सी। अब हमारे ए सी किसके बराबर आ गया बी सी के। और हमें पता है किसी त्रिभुज की अगर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हमारा ये क्या कहते हैं ए सी के जस्ट हमने मतलब एंगल बी बराबर होगा किसके एंगल ए के। यही हमको क्या करना था सिद्ध हो गया। अब चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कह रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो चलिए अपना 8वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे समकोण और क्यू पे हमारा क्या बन रहा है समकोण एंगल बन, मतलब क्यू पे हमारा 90 डिग्री है। ये पी हो गया, ये हमारा हो गया आर। अच्छा हमें दे रखा है कि पी क्यू किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितनी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, और पी आर और क्यू आर का सम कितना दे रखा है 25, मतलब पी आर का और क्यू आर का सम कितना है 25। तो अगर इनका सम 25 है तो अगर ये हमने माना पी आर को अगर हम x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 25 माइनस का x। भाई इन दोनों का सम कितना दे रखा है 25, तो अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा 25 माइनस का x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पी क्यू बराबर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, पी आर बराबर हमारा कितना है x सेंटीमीटर मान लेते हैं, और क्यू आर बराबर हमारा कितना है 25 माइनस का x सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा कितना है x, मतलब x का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ को देखें 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब हम इसको और आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ गया 25 प्लस यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी तो कितना 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 25 दूना 50x। अब इधर हम देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x। अब इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए, पास इधर बचा 0 प्लस इधर बचा था 25 प्लस 625 माइनस का 50x। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 50x इधर आ जाएगा प्लस में, तो इधर आ जाएगा 650। अब x बराबर इधर आ गया 650 बटे में 50 और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। भाई x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर और हमारा x था क्या, x हमारा था पी आर, मतलब पी आर का मान हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमारा कितना था, सॉरी क्यू आर हमारा कितना था 25 माइनस का x सेंटीमीटर। तो हम यहाँ x का मान रख देंगे 13 सेंटीमीटर, तो इस तरह हमारा क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमें पी आर का मान पता चल गया और क्यू आर का मान पता चल गया। अब हमें उसमें क्या रहा था साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना था। अच्छा साइन पी हमारा क्या होता है लंब बटे में कर्ण।
अब लंब हमारी कितनी, मतलब लंबाई हमारी कितनी है, दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमारा कितना आया है 13, तो 5/13 हो गया हमारा इसका आंसर। अच्छा कॉस पी हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार हमारा कितना आया है, क्यू आर कितना आया है, क्यू आर हमारा है 12, कितना है 13, तो यह गया 12/13 हमारा आंसर। और tan पी हमारा क्या होता है, बटे में आधार, तो लंब हमारा कितना है 5 और कितना है 12, तो ये हो गया 5/12 इसका प्रश्न का। अब नवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, साइन 60 इंटू में कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60, और दूसरा प्रश्न इसी में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 60। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नवे प्रश्न में हमारा पहला क्या था कि साइन 60 इंटू में कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 गुणे में कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 3/4 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1/4। इसको हम और सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा 4/4 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब दूसरा प्रश्न अगर हम देखें इसी में था कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब 2 tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो इधर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 2 का नाम 2 प्लस √3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 3 और 2 का आ गया 4 माइनस का इधर 3 और कितना आ गया 4, तो इधर हो गया हमारा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है हल करें 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब हमें पता है tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस, अब tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/3। नीचे अगर हम एलसीएम लें तो 2/√3, यहाँ आ जाएगा 3 का नाम 3 और 1 4/3। इसको हम और सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 गुणे में अगर इसको ऊपर पलट के चला जाएगा तो यहाँ जाएगा 2 बार में इतना, और ये हमारा आ जाएगा 1 3 से हमारा √3 1 खत्म हो गया था, यहाँ बचा √3, तो आंसर आ जाएगा हमारा √3/2। ये हो गया इस प्रश्न का हल। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a और b का मान ज्ञात करें। तो हमें 11वां प्रश्न हमें दे रखा है कि tan a प्लस बी बराबर का मान कितना है √3 और tan a माइनस बी का मान कितना दे रखा है 1/√3। तो अगर हम देखें tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है। हमें पता है कि tan में √3 की वैल्यू 60 की, किसकी होती है tan 60 की। अब यहाँ से देखें tan से tan कट गया तो इधर आया a प्लस बी बराबर कितना 60, इसको हमने माना समीकरण 1। इसी तरह दूसरा इसी में दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर, और 1/√3 किसकी होती है tan 30 की वैल्यू होती है। अब इधर tan से tan कट गया तो यहाँ से हमारा a माइनस बी का मान कितना आ गया 3, इसको हमने माना समीकरण 2। अब अगर हम देखें समीकरण 1 से और 2 से, 1 से और 2 से हम देखें तो यहाँ a प्लस बी बराबर कितना है 60 और इधर a माइनस बी बराबर हमारा कितना है 30। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस कट गया और ये माइनस यहाँ प्लस बन गया, तो यहाँ गया 2b और यहाँ कितना आ गया 30। अब यहाँ b बराबर कितना आ गया 30/2 और यहाँ से b का मान हमारा कितना आ गया 15। भाई b का मान हमारा कितना आ गया 15। अब हम b का मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में अगर हम b का मान रखें तो हमें मिलेगा, हमें मिला भाई a माइनस बी बराबर कितना था हमारे समीकरण 2 30। अब एक b का मान हमारा कितना है 15, तो माइनस का 15 बराबर 30, तो a बराबर 30 प्लस का 15, तो a का मान हमारा कितना आ गया 15।
तो ए का सॉरी यहाँ पे आएगा 45, तो ए का मान हमारे कितना है 45 और बी का मान हमारे कितना आ गया 15। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का हल। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न कह रहे हैं ट्रेंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 है, तो कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो चलिए 12वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 12वां प्रश्न सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह एक हमारा हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी और ये हमारा देखा 90। अब हमें मान निकालना है कॉस ए प्लस बी का। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम देखें ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180। अच्छा हमें सी कितना दे रखा है 90, यहाँ पे एंगल लगा है। हाँ, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस अब एंगल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है मतलब 90 बराबर 180। अब यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180, इधर चला जाएगा माइनस के 90 में। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब हमें कॉस ए प्लस बी मतलब इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ कॉस ए प्लस बी का मान हमारा कितना आ गया 90। तो हम देखें कॉस यहाँ रखें 90 और कॉस 90 का मान हमारा कितना होता है 1। तो ये हो गया इस प्रश्न का हल। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न ये कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए एवं टैन ए का मान ज्ञात करें। तो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है। हमें दे रखा है साइन ए बराबर कितना है 3/4। अब हमें मान निकालना है कॉस ए का और इधर निकालना है टैन ए का। तो हमें पता है साइन ए क्या होता है लंब बटे में कर्ण। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें कर्ण दे रखा है 4 और लंब हमारा कितना है 3 और आधार हमारा नहीं पता। अब 4 का हो गया 16 बराबर 3 का होता है 9 प्लस आधार अगर इधर प्लस में आएगा माइनस में था इधर आ जाएगा हमारा आधार। अब 16 में 9 गया कितना बचा 7 या इधर हमारा। अब यहाँ जाएगा आधार हमारा कितना आ गया √7। भाई आधार हमारा कितना है √7। अब हमें निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा क्या है √7 और कर्ण हमारा कितना है 4। ये आ गया हमारा कॉस ए। अब टैन तो टैन ए निकालेंगे। अब टैन ए क्या होता है हमारा लंब बटे में आधार। तो लंब हमारा कितना है 3 और कितना है √7। ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है तो ए व बी की मान ज्ञात करें। तो पहले अगर हम देखें 14 प्रश्न हमारा हमें दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर किसके है 1/2 के। अब हमें पता है साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। अगर हमें यहाँ से साइन हटाते हैं तो यहाँ मान रखना पड़ेगा। और साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 की। तो हमें लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर यहाँ 1/2 की लिखेंगे होता है साइन 30 का मान। अब यहाँ से साइन कट गया यहाँ गया ए माइनस बी बराबर कितना 30। अब इसे बना लेंगे समीकरण 1। अब हमें दे रखा था दूसरा कॉस ए प्लस बी बराबर कितना 1/2। अब हमें पता है कॉस में 1/2 किसका मान होता है कॉस 60 का। तो यहाँ रख देंगे कॉस ए प्लस बी बराबर इसकी जगह हम लोग रखेंगे कॉस 60। यहाँ से कॉस कट गया तो यहाँ हमारा ए प्लस बी का मान कितना आ गया 60। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से और 2 से देखें। समीकरण 1 व 2 से देखें तो इधर है हमारा ये था ए प्लस बी बराबर 60 और वो हमारा था ए माइनस बी बराबर 30। तो हम दोनों में से अगर घटा दें तो ये हो गया माइनस, यहाँ जाएगा प्लस और यहाँ जाएगा माइनस। तो यहाँ जाएगा 2b और इधर कितना आ गया 30। तो यहाँ हम b का मान निकाले तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा 30/2 मतलब 15। तो b का मान हमारा कितना आ गया 15। अगर इसी तरह हम a का मान निकालें तो a का मान हम निकालेंगे समीकरण 1 से जो कि हमारा क्या था a माइनस बी बराबर 30। अगर हम यहाँ b का मान रखें तो a माइनस 15 बराबर 30 और a बराबर हमारा कितना आ गया 30 प्लस का 15 और a का मान हमारा कितना आ गया 45। अब हम बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न ये कह रहा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 तो a का मान ज्ञात करें। तो ये प्रश्न भी बड़ा आसान है। देखते हैं कि साइन 3a बराबर हमारा कितना दे रखा है कॉस a माइनस 26 के। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे जैसे हमारा दे रखा है साइन 3 माइनस है मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3 है। भाई थीटा की जगह 3 दे रखा और यहाँ हमारा चल रहा है कॉस ए माइनस का 26। अब ये कॉस से कॉस कट गया तो इधर हमारा कितना बचा 90 माइनस का 3 है बराबर ए माइनस का 26। अब यहाँ से देखें तो 3 है। अब ये प्लस का ए इधर किस में आएगा माइनस में बराबर माइनस का 26 और प्लस का 90 उधर किस में जाएगा माइनस में। अब यहाँ गया माइनस का 4 है बराबर इसको हम जोड़ दें माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहाँ कितना आ गया 116। अब ये माइनस से माइनस कट गया। अगर हम और सॉल्व करें तो ए बराबर कितना आएगा
116 बटे में 4। अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 दूना 8 बार जाएगा और 4 नविया 36। तो यहाँ हमारा ए का मान कितना आ गया 29। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।